जय हिंद साथियों, मैं हरिवंश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द साइंस कॉन्सेप्ट। दोस्तों, DFCCIL CBT 2 के लिए एक बेहतरीन रणनीति के साथ शानदार क्वेश्चन लेके आ रहा हूं आपके प्रैक्टिस सेट में। DFCCIL जो रेलवे हिस्ट्री का 45 नंबर का जो पोर्शन है, उसकी जिम्मेदारी आप उस पर छोड़ दीजिए। और जो साथी जिन्होंने CBT 1 क्रैक कर लिया है, दोस्तों अब आपको थोड़ी सी मेहनत की जरूरत है। मतलब ये मान लो कि आपका सिलेक्शन बस थोड़ी सी जो है दूर है, बस आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। साथियों, मैं आपके बीच जो क्वेश्चन लेके आया हूँ, हालांकि आपको बोर्ड पर 15 क्वेश्चन लिखे हुए दिखते होंगे। एक्चुअल में दिक्कत ये है, हमारा नया संस्थान है और हमने जो है चीजों को बहुत शानदार तरीके से कराया है, तो अभी उस तरह से बोर्ड वगैरह की व्यवस्था नहीं है, इसलिए। लेकिन कहते हैं ना कि जरूरी थोड़ी है भाई बोर्ड ही डिजिटल हो, चीजें डिजिटल होनी चाहिए, भविष्य डिजिटल होना चाहिए। मैं बहुत बेहतरीन क्वेश्चन लेके आया हूँ। अब ये लिखे हुए आपको 15 दिख रहे हैं, लेकिन हर क्वेश्चन में 3 से 4-5 क्वेश्चन छिपे हुए होते हैं, वो मैं आपको साथ साथ बताते चलूंगा। अर्थात ओवरऑल तो आपके 45 से 50 क्वेश्चन ही एक प्रैक्टिस सेट में आपको देखने को मिलेंगे। साथियों, बहुत शानदार शानदार क्वेश्चन लेके आऊंगा जो डायरेक्ट परीक्षा में पूछे जाते हैं, या मैं कहूँ ये वो क्वेश्चन है जो DFCCIL की किसी वर्ष की परीक्षा में पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए अपना प्रैक्टिस सेट करते हैं एक और बार। चलिए मैं बीच बीच में आपको बताता रहूंगा। अपना प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। पहला ही क्वेश्चन है साथियों कि भारत में पहली बार LHB कोच का उपयोग कहां किया गया था। दोस्तों, पहली बार LHB कोच का उपयोग जो है किस ट्रेन में किया गया था? तो साथियों, ये थी आपकी राजधानी, सॉरी, ये किस ट्रेन में किया गया था साथियों? तो ये किया गया था दोस्तों राजधानी एक्सप्रेस। राजधानी एक्सप्रेस। और पहला ही LBH कोच का उपयोग कहां किया गया था? तो राजधानी एक्सप्रेस में किया गया था साथियों। और ये कब किया गया था? तो ये जो ट्रेन चली थी वो चली थी दोस्तों दिल्ली से सियालदा। दिल्ली से सियालदा के मध्य चली थी, जिसमें सन आपका है 2001 में, सन 2001 में इसका जो है प्रयोग किया गया था। ये आपको याद रखना होगा साथियों कि सन 2001 में जो है LBH का प्रयोग राजधानी एक्सप्रेस में किया था, जो दिल्ली से सियालदा के मध्य चली थी। ये है दोस्तों आपका पहला क्वेश्चन। अच्छा, इसमें आप वो भी लिख लीजिएगा कि दोस्तों पहली जो राजधानी थी वो साथियों जो चली थी वो 1900 या कह सकते हैं 1969 में चली थी, 1969 में चली थी। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों नंबर 2। गोवा के लिए पहली रेलवे लाइन कब खोली? गोवा के लिए पहली रेलवे लाइन कब खोली? तो इसका आंसर है साथियों 1887 में, क्योंकि गोवा को 1861 में पुर्तगालियों से आजाद करवाया। गोवा, जब हमारा भारत देश आजाद हुआ था उस समय गोवा आजाद नहीं हुआ था, वहां पुर्तगालियों का कब्जा था, जिसे 1861 में जो है आजाद करवाया था। ये जो चली थी रेलवे 1887 में गोवा के लिए, ये चली थी साथियों मोरमुगाओ से लोंडा लाइन, इसके मध्य चली थी। और यह साथियों जो चलाई थी, यह चली थी दोस्तों दक्षिण मध्य रेलवे के द्वारा। ये किसने चलाई थी? दक्षिण मध्य रेलवे। इसे किसने चलाया था साथियों? तो इसे दक्षिण मध्य रेलवे द्वारा चलाया गया था। ये आप जो है अपना याद रख। अब आप देख पा रहे होंगे एक एक क्वेश्चन में 3 से 4 क्वेश्चन जो है आंसर बता रहा हूं। इसका मतलब सब अलग अलग क्वेश्चन है, यानी भले ही लिखे हुए 15 क्वेश्चन है,
लेकिन ओवरऑल ये तैयार जो है 45 का ही मामला तैयार हो रहा है आपके बीच। साथियों पर डे ऐसा ही एक शानदार प्रैक्टिस सेट आपको मिलता रहेगा, और आपको क्या करना है, इसी प्लेलिस्ट में जहां आप ये प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं, इसी प्लेलिस्ट में अर्थात चैनल पर क्लिक करना, वहां प्लेलिस्ट जाएंगे तो प्लेलिस्ट में इसकी जो प्लेलिस्ट पड़ी हुई है उसमें स्टार्टिंग से 1 से 32 तक ओवरऑल 32 क्लासेस तो पड़ी हुई है। DFCCIL जो रेलवे हिस्ट्री है उसकी थ्योरी क्लासेज है, और जब थ्योरी क्लासेज आप कंप्लीट कर लेते हो तो इन क्वेश्चनों के जवाब आप खुद ही दे पाओगे। बहुत शानदार जो है क्लासेस कराई है मैंने, कुछ भी नहीं छोड़ा है, बहुत बेहतरीन कराया हुआ है। वो आप जाइए और वहां से थ्योरी क्लासेस भी साथ ही साथ आप कंप्लीट कर लीजिए। और आपका काम है दोस्तों सब्सक्राइब करना जो नए साथी हैं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि हमारे सभी साथी जो हैं DFCCIL के लिए वो सब जो है अपना इससे 45 नंबर में दिक्कत ना हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 3 नंबर। भारत का पहला पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप रेलवे कौन सा है? रेलवे का जो प्रोजेक्ट है वो कौन सा प्रोजेक्ट है जो पहला पब्लिक प्राइवेट जिसमें सरकारी और प्राइवेट दोनों की हिस्सेदारी थी, वह कौन सा है, जिसे PPP मॉडल कहते हैं। हालांकि ये जो है PPP मॉडल जो आया इसके बाद ही इसको बनाया गया था। तो ये था दोस्तों कोंकण रेलवे। कौन सा था ये? कोंकण रेलवे। इसका जो है प्रारंभ किया था ये 1990 में। और PPP मॉडल आया कब था दोस्तों? आपको पता होगा, आपने इकोनॉमी पढ़ी होगी, तो PPP मॉडल आया था 1991 में, जिस समय पर जो वित्त मंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, बाद में प्रधानमंत्री भी रहे, वो लेके आए थे, जिसे LPG कहते हैं। LPG ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और LPG और लिबराइजेशन, इस तरह से इसमें लाया गया। हाँ, इसके माध्यम से जो है जो सरकार की भागीदारी थी उसे प्राइवेट पार्टनरशिप में जोड़कर देश की वृद्धि के लिए आगे बढ़ाया, अर्थात इससे देश में बहुत सारा विकास हुआ था। ठीक है, चलिए ये आप याद रखना। इसमें जो है कार्य किया था तो इसमें भारत सरकार थी, भारत सरकार प्लस 4 राज्य थे, भारत सरकार प्लस 4 राज्य थे, ये आपको याद रखना होगा। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, भारत में पहली रेलवे लाइन कंक्रीट स्लीपर का उपयोग कहां किया गया था? कंक्रीट स्लीपर समझते हैं? जैसे देखो रेलवे लाइन बिछती है, जैसे ये रेलवे लाइन है, इसमें बीच में देखते होंगे आप ऐसे एक पट्टी सी लगी रहती है नीचे, RCC की यानी कंक्रीट की बनी हुई, इस तरह से जो पट्टी लगी हुई होती है, इन्हें कहते हैं कंक्रीट स्लीपर। ये पहली बार किस खंड में या कहां पर प्रयोग की गई? क्योंकि इससे पहले लकड़ियों की लगाते थे, और लकड़ियों की जो है खराब होने के चांस रहते थे, वो बारिश में टेढ़ी मेढ़ी भी हो जाती थी, तो वहां रेल जो है हिलती बहुत थी, और उसमें वो इतनी सुरक्षित नहीं थी। तो इसमें सबसे पहले कंक्रीट का जो उपयोग किया गया था पहली बार, वो किया गया था साथियों 1971 में। 1971 ये किया गया था मुंबई पुणे लाइन पर। कहा किया गया था? ये मुंबई से पुणे लाइन पर जो है इसका किया गया था। ठीक है, इससे पहले, या ऐसे लिख लेंगे इसी में कि पहले लकड़ी स्लीपर, पहले लकड़ी स्लीपर का प्रयोग होता था। ये मैंने यहाँ पर थोड़ा सा इसको सही कर दूं, हालांकि आप समझ गए होंगे, वैसा होता है जल्दी में टाइप हो जाता है। लकड़ी स्लीपर, ठीक है भाई, पहले लकड़ी स्लीपर का प्रयोग होता था, और 1971 से जो है पहली बार कंक्रीट का प्रयोग किया गया मुंबई से पुणे लाइन के मध्य। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली डबल डेकर रेल कब प्रारंभ की गई? तो भारत की पहली डबल डेकर रेल साथियों, ये जो है
ये थी आपकी पहली डबल डेकर रेल थी। नाम था साथियों इसका 1979 में फ्लाइंग रानी। फ्लाइंग रानी एक्सप्रेस, ठीक है, ये जो है स्टार्ट की गई थी साथियों। उसके बाद बाद में जो है डेक्कन क्वीन को भी डबल डेकर बना दिया गया। डेक्कन क्वीन डबल डेकर, डेक्कन क्वीन जो ट्रेन है इसको भी डबल डेकर बना दिया गया था। ये कब चली थी दोस्तों? तो 1930 में चली थी ये। इसको भी बाद में जो है किसमें बदल दिया गया? डेक्कन क्वीन, ठीक है भाई। अच्छा, डेक्कन क्वीन को कब बदला था? हालांकि यहाँ पर थोड़ी सी जगह की शॉर्टेज है। डेक्कन क्वीन डबल डेकर यही मैं साइड में लिख देता हूँ थोड़ा सा, ये आप समझ लेना। 2011 में 2011 डेक्कन क्वीन को कब बदल दिया था? 2011, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 6वां, सिक्किम के लिए रेलवे लाइन का नाम बताओ। यानी सिक्किम के लिए जो रेलवे लाइन बिछाई गई थी उसका नाम बताना है साथियों। तो शिवोक रांगपो रेलवे नाम था इसका, शिवोक रांगपो रेलवे। ये 2009 में बिछाना शुरू किया था। अभी कार्य जो है क्या है, जो है कार्य जो है निर्माणाधीन चल रहा है। कार्य कैसा है? निर्माणाधीन, ठीक है, यानी अभी ये कार्य चल रहा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारत में पहली रेलवे लाइन जैसे ऑटोमेटिक सिग्नलिंग का प्रयोग किया था। ऑटोमेटिक सिग्नल समझते हो, जहां पर स्टेशन से ही जो है सिग्नल हरे लाल हो जाते हैं, ट्रैक बदल जाती है, वो सब ऑटोमेटिक सिग्नल में आते हैं। और इसका प्रयोग जो किया गया था सबसे पहले 1958 में। कब किया था? 1958। कहाँ किया था ये? तो ये हावड़ा से वर्धमान, हावड़ा से वर्धमान खंड के मध्य जो है पहली बार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएफसीसीआईएल के गलियारों में एक्सल लोड क्षमता कितनी है? साथियों, डीएफसीसीआईएल के गलियारों में औसत जो एक्सल लोड क्षमता है वो है दोस्तों 25 टन, ठीक है। यही अगर पुल पर बात की जाए, पुल की जो क्षमता है वो 32.5 टन की है, 32.5 टन की है, ठीक है। अच्छा, जो ट्रैक होते हैं, ट्रैक पर यही क्षमता, ट्रैक पर यही क्षमता 22.9 टन की है, ठीक है। ये भी आपको क्वेश्चन याद रखना है। चलिए नेक्स्ट, डीएफसीसीआईएल की अवसंरचना किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ की गई थी? अब देखो, सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि डीएफसीआईएल की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 30 अक्टूबर 2006 को। अब 2006 में कौन सी पंचवर्षीय योजना चलेगी? साथियों, 2002 से 2007 तक ये चली थी आपकी 10वीं पंचवर्षीय योजना। किस पंचवर्षीय योजना लाई गई थी? 10वीं पंचवर्षीय योजना। ये सीबीटी 1 में क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा था कि बताइए डीएफसीसीआईएल की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी? तो वहां पर इसका राइट आंसर आपको लगाना था 10वीं पंचवर्षीय योजना, ठीक है। अच्छा, डीएफसीआईएल जो है वर्तमान में, डीएफसीसीआईएल का गठन जो हुआ है 2006 में, ये कंपनी अधिनियम 1956 के तहत हुआ है। और वर्तमान में कंपनी अधिनियम जो है 2013 लागू है, ठीक है भाई, ये आप याद रखना है। चलिए नेक्स्ट, डीएफसीसीआईएल के गलियारों के लिए संभावित अध्ययन किसने किया? तो डीएफसीसीआईएल गलियारों के लिए संभावित अध्ययन ये दोस्तों 2006 में, या 5-6 कर लेंगे इसको, कोई नहीं, ये किया था आपका राइट्स कंपनी।
राइट्स ने किया था आपका, ठीक है। राइट्स जो थी इसने इसका अध्ययन किया था। रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस, रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। अच्छा जी, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट, राइट्स जो है ये रेलवे की एक सहायक कंपनी है, रेलवे की सहायक कंपनी, ठीक है। ये कैसी है? रेलवे की सहायक कंपनी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, डीएफसी का पहला खंड कब शुरू किया गया? डीएफसी का पहला खंड, यानी डीएफसी जब बनके तैयार हो गई थी तो उसका पहला खंड कब शुरू किया गया था? डीएफसीसीआईएल का पहला खंड जो शुरू हुआ था दोस्तों, ईडीएफसी, ईडीएफसी मतलब ईस्ट डीएफसी, यानी पूर्वी डीएफसी का पहला खंड। तो सोचियो पूर्वी डीएफसी का पहला खंड जो था वो 2019 में प्रारंभ किया गया था, और ये था आपका भोजपुर खुर्जा। भोजपुर से खुर्जा खंड, भोजपुर से खुर्जा खंड में हुआ था ये है, जो 351 किलोमीटर का था पहला खंड, और ये आपका 29 दिसंबर 2019 को प्रारंभ किया गया था, ठीक है। ये क्वेश्चन भी दोस्तों आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट है WDFC अर्थात वेस्ट डीएफसी, पश्चिमी डीएफसी का पहला खंड कब शुरू किया गया? तो साथियों पश्चिमी डीएफसी का पहला खंड 2020 में शुरू किया गया था, और ये शुरू किया था आपका रेवाड़ी, रेवाड़ी पड़ती है आपकी हरियाणा, रेवाड़ी से मदार राजस्थान, मदार राजस्थान के मध्य शुरू किया था ये, और ये साथियों 306 किलोमीटर जो है प्रारंभ खंड में डीएफसी की जो मालगाड़ियां थी वो चलाई गई थी। अगला है मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने डीएफसी परियोजना को कब मंजूरी दी? डीएफसी परियोजना को कब मंजूरी दी? तो ये था साथियों आपका 2007, कब मंजूरी दी थी? ये 2007 को। और इसका कार्य क्या था? तो ये डीएफसी का कार्यवेशन और वित्त पोषण, क्या करेगी ये? कार्यवेशन और वित्त पोषण में सहायक थी, यानी डीएफसी को चलाने में और बीच में वित्त की आवश्यकता, पैसों की आवश्यकता पड़ जाए उसके लिए कार्य करेगी। अगला है कौन सा जंक्शन पूर्वी डीएफसी और पश्चिमी डीएफसी गलियारों का प्रमुख है? प्रमुख है ये पूछा है, कौन सा स्टेशन है? तो ये है साथियों यूपी का खुर्जा, खुर्जा जंक्शन, खुर्जा जंक्शन, ठीक है भाई, यूपी का खुर्जा जंक्शन है ये, और ये वही खंड है भोजपुर खुर्जा वाला। अगर स्टेशन पूछ लिया जाता, स्टेशन, स्टेशन तो स्टेशन है साथियों आपका दादरी, ठीक है। ये आप याद रखना, यहाँ पर WDFC और EDFC यानी पूर्वी गलियारा पश्चिमी गलियारा दोनों मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, DFCCIL पर पूर्वी DFC पर पहला परीक्षण कब किया गया? यानी पूर्वी DFC, जो पूर्वी DFC उस पर पहला परीक्षण कब किया गया था? तो साथियों ये किया था 2018 में पहला परीक्षण, ठीक है। एक्चुअल डेट थी 27 अगस्त 2018। 190 किलोमीटर का जो है परीक्षण था ये अटेली से फुलरा खंड, या अटाला कर लेंगे इसको, अटाला से खुर्जा खंड की, ठीक है। अच्छा देखिए पूर्वी डीएफसी है, जो पूर्वी डीएफसी वो आपका सानेवाल पंजाब से लेकर दानकुनी पश्चिम बंगाल तक फैला हुआ है, जिसकी टोटल लंबाई 1861 या कहीं की 1875 किलोमीटर में फैला हुआ है, जो 6 राज्यों से गुजरता है। ये बात हम पिछले एक प्रैक्टिस सेट में मैं आपको बता चुका हूँ। हर प्रैक्टिस सेट में आपको 1-2 क्वेश्चन रिपीट भी मिलेंगे, और रिपीट होने का बहुत फायदा होता है। उन क्वेश्चनों को फिर बाद में याद करने की आवश्यकता ही नहीं रहती, वो स्वतः ही याद
हो जाते हैं। मैं थोड़ा सा कैमरा चेक कर लूं दोस्तों कि आपको सभी चीजें सही दिख रही हैं कि नहीं। बिल्कुल एकदम साफ दिख रहा है आपको, कतई कोई दिक्कत नहीं। चलिए साथियों, आपका जो कार्य बोला है वो आप अपने समय से करते रहिए। भाई आपको कार्य है कि आपको इसको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, बहुत ज्यादा शेयर करना है, और कमेंट में भी आपको चीजें जो है हमें बतानी है। अच्छा, अब जो है एक बात करनी है आपसे कि कुछ साथियों का कहना है कि भैया हमारे नंबर मेरिट से ज्यादा हैं कट ऑफ से, लेकिन फिर भी हमारा नंबर नहीं आया। तो उसका कारण और है, टेक्निकल कारण है दोस्तों। जैसे किसी साथी के नंबर ज्यादा है, लेकिन मान लीजिए उसने एज रिलैक्शन लिया है, और वो मान लीजिए कि वो एससी या ओबीसी कैटेगरी से या एससी कैटेगरी से है जहां पर एज में छूट मिलती है। अब उन्होंने अगर एज में छूट ली है तो फिर उनको नंबर जो है जनरल में लाने पड़ेंगे, क्योंकि आप एक ही जगह छूट ले सकते हैं। ये नियम है कि आपको आरक्षण एक ही जगह मिलेगा, या तो एज में ले लीजिए या फिर आप नंबर में ले लीजिए। ठीक है, ये आप बात याद रखना। चलिए आप बाकी आप लोग जिन आपके कितने नंबर हैं या किस तरह की तैयारी है, वो सब आपको एक काम करना है। आज आप सभी साथी जो हमारी क्लास देखते हैं वो सब अपने अपने नंबर टाइप करके भेजेंगे कमेंट में कि आपके नंबर कितने हैं, और जो साथियों का सिलेक्शन नहीं हुआ है वो भी अपने नंबर भेजेंगे, ताकि मैं फिर बाद में जो है उनको चेक करूंगा। ठीक है, और आप पे हो सके तो आप अपना रोल नंबर भी टाइप कर सकते हैं नाम डालकर। ठीक, चलिए रिवीजन कर लेते हैं थोड़ा सा। पहला है भारत में पहली बार LHV कोच का उपयोग, तो ये साथियों राजधानी एक्सप्रेस में किया गया था। राजधानी एक्सप्रेस कहाँ किया गया था? ये राजधानी एक्सप्रेस जो कि दिल्ली से सियालदह के मध्य किया था 2001 में। गोवा के लिए पहली रेलवे लाइन 1887 में मोरमुगांव से लोडा लाइन दक्षिण मध्य रेलवे के द्वारा इसको चलाया गया था। पहला पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो था वो कोंकण रेलवे था। रेलवे की बात करिए, रेलवे का जो है पहला पब्लिक प्राइवेट था ये। ठीक है, प्रारंभ 1990, कंप्लीट हुई थी 1998 में। भारत सरकार और 4 राज्यों ने मिलकर इसमें कार्य किया था। पहली रेलवे लाइन कंक्रीट स्लीपर बिछाने वाली 1971 मुंबई से पुणे के मध्य। इससे पहले लकड़ी की जो है स्लीपर बिछाई जाती थी। डबल डेकर रेल का प्रारंभ की गई तो 1979, नाम था फ्लाइंग रानी एक्सप्रेस। ये आप याद रखना, 100% जो है चांस है ये क्वेश्चन आने के कि बताइए पहली डबल डेकर रेल का नाम क्या था। अब मैं बताएंगे फ्लाइंग रानी एक्सप्रेस। ठीक है, पहली जो मालगाड़ी चली थी 1837 में उसका नाम था दोस्तों रेड हिल रेलवे। फिर जो है पहली यात्री रेल चली 1853 में, उसका नाम था ब्लैक ब्यूटी। उसके बाद पहली इलेक्ट्रिक रेल चली, उसका नाम था डेक्कन क्वीन। और पहली जो है डबल डेकर ट्रेन चली थी उसका नाम था फ्लाइंग रानी एक्सप्रेस। अच्छा, डेक्कन क्वीन को भी डबल डेकर में बदल दिया गया था, कब? 2011 में। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है सिक्किम के लिए पहली रेलवे लाइन का नाम क्या था? तो सिक्किम के लिए सिबोक रांगपो रेलवे 2009 में। अब भी ये निर्माणाधीन अर्थात कार्य चल रहा है। पहली रेलवे लाइन जिसमें ऑटोमेटिक सिग्नलिंग का उपयोग किया गया था, तो ये साथियों 1958 में हावड़ा वर्धमान खंड में जो है प्रयोग किया गया था। डीएफसी के गलियारों के लिए एक्सल लोड क्षमता कितनी होती है? तो औसत है ये 25 टन। अगर पुल बनाए जाएंगे तो 32.5 टन के झेलने के लायक बनाए जाएंगे, और ट्रैक पर यही लोड 22.9 टन का होता है। ठीक है, डीएफसीसीआई की अवसंरचना किस पंचवर्षीय योजना में प्रस्तावित की गई थी? तो देखिए डीएफसीआई का गठन 30 अक्टूबर 2006 को हुआ था, और इस समय पंचवर्षीय योजना ये वाली चल रही था 2002 से 7 के बीच, जो थी 10वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है भाई, ये आप याद रखेंगे। अगला डीएफसीआई के गलियारों के लिए संभावित अध्ययन किसने किया? तो ये 2006 में राइट्स जो डीएफसीसी या रेलवे की सहायक कंपनी है राइट्स कंपनी जो थी, इसने जो है अध्ययन किया था। ठीक है भाई, यहाँ तक आप जो है विशेष तरीके से इनको याद रखेंगे। रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विसेज, ये इसकी जो है राइट्स की फुल फॉर्म है। अगला है ईडीएफसी अर्थात पूर्वी डीएफसी का पहला खंड कब शुरू किया गया था? तो 2019 में। भोपुर खुर्जा खंड 351 किलोमीटर, जो ओवरऑल प्रॉपर डेटा 29 दिसंबर 2019। ठीक है,
WDFC यानी वेस्ट DFC का पहला खंड कब शुरू किया? तो ये 2020 में रेवाड़ी हरियाणा से मदार राजस्थान के मध्य 306 किलोमीटर का। उसके बाद मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने DFC परियोजना को कब मंजूरी दी? तो 2007 में, जिसका कार्य होगा कार्यान्वयन करना और वित्त पोषण करना, यानी DFCCIL रेलवे को चलाना। और जब इसमें बीच में, हालांकि वैसे तो जब बजट पास होगा तो इसके लिए बजट मिलेगा, लेकिन मान लीजिए बीच में पैसे की आवश्यकता पड़ती है तो वहां भी इसको जो वित्त पोषण करना। कौन सा जंक्शन WDFC और EDFC यानी पूर्वी गलियारा और पश्चिमी गलियारे का प्रमुख है? तो ये है यूपी का खुर्जा जंक्शन। स्टेशन की अगर बात कर ले तो दादरी स्टेशन, यहाँ दोनों जो है मिलती है। ठीक है। DFCCIL पर पूर्वी DFC पर पहला परीक्षण कब किया गया? तो 2018 में 190 किलोमीटर का परीक्षण था, जो अटाला से खुर्जा के मध्य किया गया था। ठीक है साथियों, ये है आपका आज का प्रैक्टिस सेट, जो कि बहुत शानदार व लाजवाब है, जो आप खुद क्वेश्चन देख के इसका अनुमान लगाएंगे। भाई मैं नहीं कह रहा आपसे, आप खुद अनुमान लगाइए। आपको लगे कि हाँ परीक्षा में हमारे यहाँ से जो है चीजें फंस सकती है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो ही आप हमारे प्रैक्टिस सेट देखें। नहीं तो भैया कहीं भी पढ़िए, आप किसी भी चैनल से पढ़िए, जहां अच्छा लगे वहां पढ़िए, बस पढ़िए, क्योंकि बिना पढ़े सिलेक्शन नहीं होगा। और आप पर बहुत जिम्मेदारियां हैं, इसलिए आपको पढ़ना ही पड़ेगा। और मैं तो कहता हूं साथियों, हम और आप जैसे मिडिल क्लास लोग या मिडिल से भी लोअर क्लास लोगों के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है शिक्षा। हम इसी से आगे बढ़ सकते हैं, अन्यथा की स्थिति में कुछ नहीं हो सकता। आप एक बात याद रखना, आपकी ना नौकरी लगने की वजह से सिर्फ आप पीछे नहीं जाओगे, आपका पूरा परिवार कम से कम नहीं तो 50 साल पीछे चला जाएगा। क्योंकि आपकी शादी होगी, फिर बच्चे होंगे, तब बच्चे भर्ती देखेंगे, तब उनका सिलेक्शन होगा। अर्थात आप कम से कम 40-50 साल पीछे चले जाएंगे। इसलिए आपको ये मौका गंवाना नहीं है। आपको अपनी जो है लाइफ को सक्सेस करना है, आपको बेहतरीन सी तैयारी करनी है और शानदार तरीके से जो अपना सिलेक्शन देना। ठीक है, चलिए मैं आपको हर रोज इसी तरह मिलता रहूंगा बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ, और शानदार क्वेश्चन जो है आपके बीच लाता रहूंगा। ठीक है, चलिए बाकी आप अपना सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट सब कुछ अपने आप कर दिया करिए। मिलेंगे हम आपको नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।